नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डॉक्टर विनेश कंसल्टेंसी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु इन 8th हाउस। राहु जब आपके जन्म कुंडली में 8वें घर में होगा तो किस तरीके के परिणाम देगा, ये जानने के लिए हमको 8वां घर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है उसको जानना ज़रूरी है और राहु की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना ज़रूरी है। और वो ये हाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स और राहु की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कितनी मैच करती है उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। अब 8th हाउस काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है और ये 8th हाउस है, 8th राशि भी है। यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में 8th राशि आती है, वृश्चिक राशि आती है। तो ये जो वृश्चिक राशि है, मंगल जिसके स्वामी है, ये राशि सीक्रेसी को डिनोट करती है, सीक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है, रहस्य को रिप्रेजेंट करती है, ऑकल्ट नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। दिस 8th हाउस रिप्रेजेंट एज ऑल्सो, लॉन्जिविटी ऑल्सो, कि आपकी लाइफ कितनी होगी। ये मृत्यु स्थान भी इसको कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान है ये। 8th हाउस एक 12 राशियों में से या 12 हाउसेस में से 8th हाउस ऐसा हाउस है जो कि ट्रांसफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करता है। लाइफ में जितने मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस, आई पुट इट दिस वे, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस जितने होते हैं, जिसमें आपकी पूरी थिंकिंग प्रोसेस बदल जाती है, आपका वे ऑफ लाइफ बदल जाता है, लाइफस्टाइल बदल जाती है, लाइफ मोर और अप्रोच टुवर्ड लाइफ बदल जाता है। सो दैट इज 8th हाउस, दैट इज 8th हाउस। दिस इज द हाउस ऑफ इन लॉज ऑल्सो, इन लॉज का हाउस है, इन लॉज की वेल्थ का हाउस है, जॉइंट प्रॉपर्टीज विथ वाइफ का हाउस है। सो दिस इज 8th हाउस। 8th हाउस इज कंप्लीटली हाउस ऑफ सीक्रेसी, हिडन ट्रूथ्स, इनहेरिटेंस, वेल्थ, और जो भी चीज लाइफ में आकस्मिक होती है, सडन जो भी चीज होती है, उसको 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। रहस्य हुआ, सीक्रेसी हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो भी कुछ चीजें सडन होती है वो यहाँ से 8th हाउस से देखी जाती है। सम प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट्स, सो दैट इज ऑल 8th हाउस रिप्रेजेंट्स ऑल दिस। नाउ जनरली जब राहु 8th हाउस में होता है तो ऐसे जातकों के जो सर्विसेज होती हैं या जो प्रोफेशंस होते हैं, दे आर इनटू सीक्रेट सर्विसेज। they may be into CBI, they may be into CID, they may be some secret investigation officers, they may be spy. So see, Rahu in 8th house gives you a profession related to secrecy, related to confidential, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ रखनी है जिसको कि बहुत ज़्यादा high, that requires that information requires to be highly confidential. And these are the jobs which is high risk jobs also, when Rahu your 8th house, अगर profession की मैं बात करूँ। But Rahu, this is the qualities of 8th house. Now Rahu की quality, अगर Rahu जैसा ग्रह, Rahu is a planet of selfishness. Rahu is a planet which knows no boundaries. Rahu loves freedoms, Rahu loves traveling, Rahu is over possessive, Rahu if Rahu wants something, he will get it at any cost. So that is the quality of Rahu. Rahu is not a trustworthy planet. Rahu cooperate करना नहीं जानता, Rahu selfish है, Rahu relations निभाना नहीं जानता, Rahu अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है सिर्फ। अगर रिलेशंस निभा रहा है तो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा तो ही रिलेशंस निभाएगा। ही स्ट्रेट कम्स टू द पॉइंट कि इसमें मेरा क्या फायदा है। दैट इज राहु। राहु को थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करूँ तो दैट इज राहु। नाउ ये जो हाउस है और राहु जब यहाँ पे आता है तो दिस इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर राहु टू बी इन, क्योंकि एक तो रिलेशनशिप्स की बात करूं तो हाउस ऑफ इन लॉज है, तो रिलेशनशिप्स विद इन लॉज में इश्यूज हो सकते हैं। गेटिंग अ प्रॉपर्टी फ्रॉम वाइफ साइड, इन लॉज साइड, दैट कुड बी एन इशू। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज has regards to marriage, extramarital affairs, because this house represents secrecy also, Rahu है, तो कुछ चीज behind the curtains कोई चीज चल रही हो, that could be the possibility.
Plus Rahu, this house is a house of inheritance also, inheritance from family. So वहाँ पे उसको लेके कुछ disputes हो सकते हैं, उसको लेके कुछ court cases हो सकते हैं, because आपके over possessiveness के कारण आपके over possessiveness के कारण आपके not maintaining a good relations with your family, and just because you are seeing your self interest and you are not ready to cooperate, so that could be the problem. This house represents accidents also, so हो सकता है कि you will get into some accidents या चोट लगे या कोई untoward incidents घट जाए, and that too maybe sudden in nature, of course, because we are dealing with the 8th house. Now Rahu is अनकंफर्टेबल ईयर, सो यहाँ के जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हैं, बिकॉज राहु का जो नेचर है और जो 8th हाउस का नेचर है वो थोड़ा सा एक दूसरे से जेल नहीं करता है ना। अगर राहु यहाँ पे 8th हाउस में है और हमको अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं इस राहु से, तो क्या करना चाहिए? यहाँ से अगर राहु आपका बैठा है 8th हाउस में, तो सबसे पहले यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन योर रिलेशनशिप्स विद वाइफ. डू मेंटेन ट्रस्ट, डू मेंटेन कोऑपरेशन, don't exceed the boundaries. That is very important, because आपका एक स्पाउस का सेक्टर एक ऐसा होता है कि अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो आपकी 85-90% जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. एंड राहु एक टेंडेंसी देता है कि आप आउट ऑफ बाउंड्रीज जाओ, एक फ्रीडम इस बाउंड्री को तोड़ो. सो आपको बाउंड्री को तोड़ना नहीं है. यू हैव टू बी केयरफुल, because you know your Rahu is in 8th house and you have to be careful, doubly careful. Second thing is, this house is this Rahu sitting in 8th house will actually give you a tendency or propel you to do some illegal activities, illegal dealings. You'll have to be refrained from that. आपको इन चीज़ों में, illegal activities में, धन कमाने के लिए illegal activities, प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस आपको कुछ मिल रहा है उसके लिए कोई इलीगल एक्टिविटीज में आपको इंडल्ज एनी कॉस्ट नहीं होना है. दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स you need not have to get into it. First is relationship with the spouse, relationship with the family, and second, you need not have to indulge in any sort of illegal activities. Whatever you are doing has to be completely transparent, known to everybody, and that is the best way of dealing with Rahu in 8th house. If this is done, this Rahu which is giving you adverse results, यही राहु आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा और आपको अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा. जितने वो बुरे रिजल्ट दे रहा था उतने ही वो अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा. ऑन द टॉप ऑफ दैट, इस राहु पे अगर गुरु की दृष्टि है, बहुत अच्छी बात है. ये राहु आपके लिए और शुभ हो जाएगा. हम ये चीज को भी, अगर जो मैंने रिलेशनशिप्स को लेके जो एहतियात बरतने की बात की है वो भी करते हैं, और आपकी कुंडली में कोई शुभ ग्रह का शुभ प्लैनेट भी यहाँ पे देख रहा है, तो दैट विल बी सोने में सुहागा जैसा. बट अगर आप इन चीज़ों को करते हैं, यही राहु आपको अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा एंड बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस. लॉन्जिविटी बढ़ाएगा, ऑल दैट थिंग विल हैपन बिकॉज इट इज़ राहु. राहु जिस हाउस में बैठता है उस चीज़ को वो बढ़ा देता है. सो इट इज़ हाउस ऑफ एज ऑल्सो. सो एज आपकी बढ़ जाए, पॉसिबिलिटी कि आपकी एज बहुत अच्छी हो. तो राहु इन 8th हाउस इज नॉट कंप्लीटली बैड. देर आर रीजंस कि वो क्यों बैड हो जाता है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द राहु. बट अगर हम उस चीज़ के बारे में केयरफुल रहें और उन चीज़ों का ध्यान रखें और उस हिसाब से एक्ट करें, तो ये राहु हमको अच्छे परिणाम देना शुरू कर देता है. सो दिस आर द रिजल्ट्स ऑफ राहु इन 8th house. Okay, so thank you very much. Next time I'll come out with my video with Rahu in 9th house. Up till then, goodbye, take care, all the best. We'll meet soon.